बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आप देख रहे हैं कि जनाब लाइट इस वक्त मौजूद नहीं है और लाइट ना होने की वजह से अंधेरा है। और पीपीएससी के अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नायब तहसीलदार साहिवाल का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आउट कर दिया गया है। और इसमें हमारी एक स्टूडेंट है इकरा शौकत, जो कि असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन के अबाउट जो है वो पहले ऑलरेडी नौकरी हासिल कर चुकी हैं और उनको कल जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर भी आ चुका है, लेकिन वो भी नायब तहसीलदार के इम्तिहान को क्वालिफाई कर चुकी हैं और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तहसीलदार का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। तहसीलदार की पोस्टों का फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है और तहसीलदार का जो फाइनल रिज़ल्ट आया उसमें हमारे एक स्टूडेंट है सज्जाद अली उकाड़ा से तल्लुक़ रखते हैं और जिनकी हमने पोस्ट भी लगाई कि रिटर्न में क्लियर हो गए हैं, वो जनाब सेलेक्ट हो गए हैं। तो तमाम लोगों को मुबारकबाद जो सेलेक्ट हो चुकी हैं, और जो रह गए हैं वो जनाब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका शायद नायब तहसीलदार में नाम होगा, तो नायब तहसीलदार के ऊपर जो है फोकस करें। आपको पता है कि एक सीट के ऊपर 5 बंदों ने इंटरव्यू दिया था, तो लिहाजा 5 बंदे जो हैं वो 5 में से 4 रिजेक्ट हुए हैं, तो एक बंदा खुशकिस्मत था जो सेलेक्ट हुआ। तो पीपीएससी के अबाउट जो है बाकी नायब तहसीलदार का जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इस वीक के अंदर रिज़ल्ट आ जाएंगे। और देखें जी आज बुध है और अब बुध वाले दिन जो है साहिवाल का रिज़ल्ट आ गया है। साहिवाल का रिज़ल्ट आ चुका है, गुजरांवाला का आ चुका है, फैसलाबाद का आ चुका है। बाकी जितने रीजन हैं उम्मीद है कि आज शाम 5:30 बजे तक जो है 1-2 रीजन का और भी आ जाएगा। और कल और परसों का दिन है, तो कल और परसों के अंदर भी काफ़ी सारे रिज़ल्ट आने के चांस हैं। जिसके अंदर स्टूडेंट की तादाद कम होती है ना, वो रिज़ल्ट जल्दी आता है। इसके अलावा नायब तहसीलदार के बाकी जितने रीजन हैं इंशाल्लाह ताला वो जल्द रिज़ल्ट आउट हो जाएंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर बहावलपुर का इंटरव्यू 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल बहावलपुर का भी इंटरव्यू 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी जनाब आपको पता है कि तमाम जो लेक्चरार के पेपर होने 21 मई को और 22 मई को, उनकी रूल नंबर स्लिप अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमने रेट पटिशन दायर की हुई है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसके अपडेट मैं थोड़ी देर बाद दूंगा कि उसके ऊपर कितना काम हो रहा है और कितने चांस हैं उस स्टे मिलने के, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पीपीएससी के अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़ थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं। जब मेरे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और वर्क इंशाल्लाह ताला आज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अबाउट फिर हम पूरी डिटेल के साथ आप बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस नहीं हैं कि आप हो सकता नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल मैं आप तमाम लोगों को यही कहूँगा कि आप अपना पेपर 21 या 22 मई को जिनका है वो अपना पेपर माइंड में रख के पढ़ें, स्टडी करें। ये ना देखें कि सर ने कहा था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया था। लेकिन जो लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, भाई हमारी तैयारी नहीं है। तो जिनकी तैयारी नहीं है उनकी एज का इशू नहीं है, वो तो जस्ट इसलिए कह रहे हैं कि चलो हमें टाइम मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, टाइम जितना भी मिल जाए, जिसने पढ़ना होता है वो ये नहीं देखता कि इनका पेपर कब है कब नहीं है, तो वो अपनी तैयारी जो है वो जारी रखता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी जो है जारी रखें। आप इसके अंदर जो है किसी किस्म का ये ना करेंगे जी पेपर स्टे हो रहा है तो हम आज़ाद घूमें। आप हर दिन को जो है आखिरी दिन समझ के तैयारी करेंगे तो फिर जा कामयाब होंगे। तो लिहाजा जनाब मैं तमाम लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने पेपर को एज़ पर शेड्यूल मद्देनज़र रखते हुए तैयारी जारी रखें। और जब आपने पेपर पे जाना होता है तो आपको पता है कि अब आपने जो डिपॉजिट स्लिप होती है, बैंक का चालान होता है, वो भी साथ लेके जाना होता है। बैंक चालान, ओरिजिनल CNC रूल नंबर स्लिप प्लस कोरोना वायरस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें साथ लेकर जाते हैं आप लोग। तो बहरहाल जो एज रिलैक्सेशन और स्टे ऑर्डर के अबाउट जो बात जितनी भी है वो इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी देर तक आपसे बात करता हूँ और तकरीबन 5 बजे तक मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।